अलीराजपुर के ज़िले के एसपी राजेश व्यास जी को लगभग 2 साल पूर्ण हो चुके हैं अलीराजपुर में। और इन 2 सालों में अलीराजपुर ज़िले में किस प्रकार से उन्होंने कानून व्यवस्था को अपने नज़रिए से देखा है और संचालित किया है, साथ ही उनके कार्यकाल में अच्छे कार्य भी हुए हैं इस 2 साल में, और साथ ही उनके कार्यकाल में कुछ नेगेटिव बातें भी सोशल मीडिया पर आई है, जनप्रतिनिधियों ने आरोप भी लगाए। हम बात करेंगे अलीराजपुर ज़िले के एसपी राजेश व्यास से। सर, लगभग आपको 2 साल हो गए। इस 2 साल में आपने अलीराजपुर को किस नज़रिए से देखा है सर? देखिए, अलीराजपुर का यदि मैं बात करूं तो एक मेरे लिए बिल्कुल नया ज़िला था और यहाँ पर 97% के करीब आदिवासी रहते हैं। और मेरा जो अनुभव रहा है, मैंने बहुत सारी खाटला बैठकें की, लोगों से जुड़ा। हमारे जो पुलिस महिला अपराधों को लेके जो हमारे कार्यक्रम चले, उससे मुझे जो मेरा एक दिमाग में जो परसेप्शन बना कि यहाँ के लोग बहुत ही एक अच्छे, सीधे, सरल स्वभाव के हैं। उनके बहुत खुद के बहुत अच्छे से और बहुत गहरे उनके रीति रिवाज है और रीति रिवाजों को वो मानते भी है। और यहाँ पर कुछ एक सामाजिक रूप से कुछ समस्याएं हैं, उसको हमने बहुत जैसे महिला अपराधों की मैं बात करूँ तो महिला अपराधों को हमने काफ़ी कुछ काम किया। हमने लोगों को समझाया भी खाटला बैठक के माध्यम से। हमने वहाँ के जो पटेल तड़वी थे उनसे भी हमने मदद ली और जनप्रतिनिधियों का हमें इसमें पूरा समर्थन मिला। और मैं समझता हूँ कि इसी कारण से महिला अपराधों में यदि हम 2 वर्षों की तुलना हम करें तो ना सिर्फ अपहरण में, बलात्कार के केसेस में और छेड़छानी में, तीनों ही हेड में काफ़ी अच्छी पुलिस को सफलताएं मिली और जो अपराध है इसमें गिरावट भी आई है। सर, अभी मध्य प्रदेश की पुलिस के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा एक शराब के ऊपर एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में क्या अलीराजपुर में आपको लगता है कि लोगों में जागरूकता आई? बिल्कुल। देखिए, 15 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के बीच में पूरे मध्य प्रदेश में नशे को लेके एक जन जागरण, एक अभियान चलाया गया। उसमें अलीराजपुर के पूरे 12 थानों में हमने अलग अलग कार्यक्रम रखे। इन 15 दिनों में हम लगभग मतलब हमने स्कूल्स में गए, कॉलेजेस में गए, छोटे छोटे फलिया में जाके वहाँ पे हमने खाटला बैठकें की। वहाँ पर हमने शराब और जो दूसरे तरह के नशा है उसके बारे में हमने जन जागरूकता किया, किस तरह नशे से दूर रहना है, क्यों नशा समाज के लिए ख़राब है। इस सब बातों पे हमने उनसे बहुत ही खुलकर विचार अपने प्रकट किए। स्कूल्स में जाके हमने पेरेंट्स से भी बात की कि युवाओं को किस तरह से नशे से उनको दूर रखना है। ये अभियान जो अपने आप में बहुत ही अपने आप में एक अलग ही अभियान था कि पूरे मध्य प्रदेश में इसका एक साथ सभी लोगों ने किया। और यदि मैं अलीराजपुर की बात करूँ तो हमने पूरे 15 दिनों में करीब 225 के करीब हमने कार्यक्रम रखे हैं। अलग अलग हम बात करें अलग स्कूल्स और कॉलेज की, 225 कार्यक्रम रखे हमने। शुरुआती हमने एक रैली करके पूरे अलीराजपुर में निकाली थी और हर कार्यक्रम के बाद में हमने लोगों को शपथ भी दिलाई, सिग्नेचर कैंपेन भी चलाया। इस तरह करीब हमने 3 लाख लोगों को हमने शपथ दिलवाई। करीब 50,000 के करीब हमने लोगों को सिग्नेचर कैंपेन करके उनको शपथ के रूप में हमने करवाया। तो एक तरह से बहुत ही एक सफलतापूर्वक पुलिस द्वारा चलाया गया अभियान है। हमने अपनी कोशिशें की, हमने अपना बताया है कि नशा उनके लिए क्यों सामाजिक रूप से भी उनको कमज़ोर बनाता है और आर्थिक रूप से भी कमज़ोर बनाता है। और चूँकि ये जो हमारा जो अलीराजपुर जो ज़िला है वो कहना चाहिए कि आर्थिक रूप से कमज़ोर है। यहाँ पर लोग नौकरी करने के लिए बहुत दूर दूर जाते हैं, कमा के लाते हैं, और यदि वो अपना पैसा शराब जैसे बुराइयों में यदि खर्च कर देंगे तो ये उनके लिए भी ख़राब है। तो इस तरह की सारी बातें हमने अपने स्तर से उन तक पहुँचाई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका असर हमें देखने को मिलेगा। पर लेकिन हकीकत तो ये कि सर, अलीराजपुर ज़िले में लगभग 100 करोड़ का राजस्व शराब से प्राप्त होता है सरकार को, और गांव-गांव में शराब बिकती है, फलियों में भी शराब बिकने के ऐसे कई केस हमने देखे, स्कूलों के बाहर भी शराब बिकती है। तो आपका ये अभियान कहीं ना कहीं नहीं, देखिए, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि कोई भी पुलिस जो है पूरे समाज का एक अंग है।
जनता जैसा चाहेगी वैसा ही पुलिस कर्म करेगी। जब जब हमें जनता ने बताया है कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, पुलिस ने वहाँ पे एक्शन लिया है। मेरे स्तर पे कोई यदि मुझे कोई सूचना मिली है, मैंने खुद जाके रेड करवाई है और उसमें हमें सफलता मिली है। जहाँ तक चूँकि आपने शराब की बात की है, तो मैं आपको बताऊँ कि पिछले 3 सालों में शराब जो पुलिस ने पकड़ी है वो अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित करती है। यदि मैं 2025 की बात करूँ, जो अभी सिर्फ 7 महीने हुए हैं, इसमें हमने टोटल 850 केसेस बनाए हैं और 64,500 लीटर से अधिक की शराब हमने जब्त की है, जिसकी कीमत ही 2,52,00,000 है। हमने 20 बड़े बड़े वाहन भी हमने जब्त किए हैं जो तस्करी में लगे हुए थे, जिनकी कीमत 1,68,00,000 है। ये गत वर्षों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। अगर सर इन लगभग 7-8 महीने की बात की जाए तो अलीराजपुर ज़िले में चोरी के प्रकरण भी काफ़ी देखने को मिले हैं सर हमें, और चोरियाँ बढ़ रही, इसका कारण क्या सर? देखिए, चोरी बढ़ने का ये मैं समझता हूँ कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि चोरियाँ मतलब हम ये बात सही है कि चोरियाँ हुई है, लेकिन जब चोरी कोई भी अपराध हो जाता है तो पुलिस के लिए एक चुनौती होती है और पुलिस का पहला काम होता है कि उस अपराध को निकाल करे। हमने, यदि हम इस वर्ष की बात करें, 2025 की बात करें, 7 महीने की बात करें, तो मोर देन 50% हमारे जो केसेस है उसमें हमने पतारसी की है और करीब 70-75% हमने लोगों के चोरी गए सामान को हमने रिकवर करके दिया है। तो ये हमारे अपने आप में सफलता है। 75% यदि रिकवरी किसी भी ज़िले की हो रही तो वो अच्छी मानी जाती है, लेकिन हम अभी भी ये मानते हैं कि जो 25% नहीं मिली है वो हमारे लिए चुनौती है। कई मामले हमारे अभी भी अनट्रेस्ड है, लेकिन मैं आपके माध्यम से मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हमारी टीम एक अच्छी टीम है। हम हर थाना प्रभारी हमारा जो है वो इसी बात का प्रयास करता है कि उसके इलाके में या तो चोरी हो नहीं, यदि हो तो हम उसको निकाल कर दें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो चोरी बची हुई है उसको भी हम निकालेंगे। जो नहीं, इसमें एक बिंदु की ये भी है कि कभी कभी चोरी नहीं निकलने का पीछे कारण यह होता है कि जो फरियादी है वो सही जानकारी पुलिस को देता नहीं है, वो आधी अधूरी जानकारी देता है। अब कुछ एक चोरियां हैं जहां पर वो पुलिस को जानकारियां मिली नहीं है पूरी। पुलिस बार बार उनसे प्रयास करती है कि आप बताओ कि कौन कौन था घर में, आपके दूसरे लोग कहाँ पर हैं। वो यदि हमें जानकारी मिलेगी, हमें पूरा विश्वास है कि हम उन चोरियों में भी आगे बढ़ेंगे और उनको निकाल के हम देंगे। सर कहा जाए कि इस अलीराजपुर ज़िले में पुलिस का खौफ भी कम होते नज़र आ रहा है, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ विवाद तो देखने को मिल ही रहे सर। मुझे ऐसा नहीं है, मैं अभी भी मानता हूँ कि कोई भी हो, हमने पुलिस ने निष्पक्षता के साथ में अपराध भी कायम किया, उनकी गिरफ्तारी भी की है। हमने गुंडों के खिलाफ भी, जहाँ तक बात है तो गुंडों के विरुद्ध कई गुंडों को हमने इसमें जिला बदर किया है, कई लोगों को इसमें हमने एनएसए किया है। यहाँ पर कुछ एक पथराव की भी घटनाएं हुई थी, हमने उन सबको एनएसए किया। अभी भगोरिया के समय पर, शिवरात्रि के समय पर कुछ 3-4 लड़के थे, उनका हमने एनएसए किया और एनएसए हमने हाई कोर्ट से अप्रूव भी करवाया है। तो इस तरह की गुंडागर्दी जो है वो, उस पर हमारा प्रयास ये रहता है कि हम उसको वहीं पर रोकें। लेकिन जैसा मैंने बताया कि कुछ ज़िलों के सामाजिक कुछ विशेषताएं होती है, उनके कारण बहुत कुछ लोग जो होते हैं वो ऐसा लगता है कि वो अपराध कर दिया, जबकि वो यहाँ की स्थिति, यहाँ पर जो सामाजिक ताना बाना है उसी का हिस्सा होती है। हमारा प्रयास होता है कि जो हमारी देश का जो कानून है उसके हिसाब से हम वो समाज में हम लागू करवाएं और उसके हिसाब से हम अपराध कायम भी करते हैं और गिरफ्तारी भी करते हैं। कुछ जनप्रतिनिधि सर सोशल मीडिया पर पुलिस की कार्यशैली पर आए दिन उंगली उठाते हैं। देखिए, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि सोशल मीडिया जो है वो, उस पर पोस्ट करते समय पूरी चीज़ पता करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी पुलिस अधिकारी के लिए निष्पक्षता रहना, निष्पक्ष रखना अपने आप को, यह बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन उनको ये भी देखना चाहिए, कोई भी हो, कि समाज में ऐसा कोई व्यक्ति जो गैर कानूनी काम कर रहा है, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, उनका सगा संबंधी भी हो सकता है, गैर कानूनी काम कर रहा है तो उसको समझाइश दी जाए, उसको कभी कोई ऐसा काम करने के लिए नहीं बोला जाए जिससे कि वो पुलिस के कानून के दायरे में आए। हम पुलिस अधिकारी, कोई पुलिस का कर्मचारी अनावश्यक किसी को परेशान नहीं करता। कोई अनावश्यक हो तो बेशक वो मेरे पास में आ सकता है और अपनी बात को कह सकता है, लेकिन
निष्पक्षता पुलिस का एक दायित्व है। पुलिस जो है पूरे संविधान के दायरे में रह के काम करती है। संविधान में जो आम आदमी नागरिकों को जो अधिकार मिले हैं उसके अनुसार काम करती है। लेकिन 99% लोग इस देश के, इस समाज के शांति प्रिय लोग हैं। हमें उनकी सुरक्षा का भी दायित्व पुलिस के ऊपर है। हम नहीं चाहते कि किसी तरह का कोई, आपने जैसे बताया है, खौफ कम हो गया है। दूसरी तरफ आप ये भी बोल रहे हो कि उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो दोनों चीज़ें, खौफ आदमी का जब ही मतलब कम होगा जब इस तरह को होगी। तो यही सर, साथ ये था कि आपके कुछ पुलिसकर्मी हैं, थाना प्रभारी, उनकी कार्यशैली में भी सवाल उठ रहे हैं और आरोप यह भी लगता है कभी कभी पुलिस दबाव में काम करती है, नेताओं के दबाव में। मैं आपको बता रहा हूँ कि पुलिस दबाव में ना तो अभी है ना कभी भी रही है। पुलिस का बिल्कुल फिक्स एरिया ऑफ वर्क है। जिस दायरे में उनको काम करना है वो कानून पूरा लिखा हुआ है। वो कानून सबको, हम कानून का भी बताते हैं लोगों को कि ये उनके विरुद्ध कार्रवाई इस तरह की होती है। तो कोई दायरा, कोई किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। बल्कि मैं तो बोलूँगा कि मुझे सारे जनप्रतिनिधियों ने बहुत मतलब अच्छा काम करने के लिए हमेशा आगे किया है कि नहीं आप सही काम कर रहे हैं। और देखिए, सभी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, कुछ लोग रहते हैं। ठीक सर, अलीराजपुर जिले का चर्चित कांड था सोना सिक्का कांड। उस सोना सिक्का कांड के हमारे सूत्र बताते हैं कि जो फरियादी थे, अपराधी रहे, पुलिस वाले जो भी रहे, इसके अंदर सभी दोष मुक्त हो चुके हैं। तो आखिर में पुलिस के द्वारा, देखिए, पुलिस पूरे अपने बेस्ट एफर्ट देती है किसी भी केस को डेवलप करने में, उसको बनाकर कोर्ट में पेश करने के लिए। कोर्ट की कार्रवाई बिल्कुल अलग होती है। कोर्ट की कार्रवाई का मतलब पुलिस का प्रयास यही रहता है कि जितने विटनेसेस है उनको कोर्ट में पेश करे और विटनेस जो है वो सही गवाही दे। इस पूरे केस में कुछ गवाह जो है वो बदल गए। पुलिस ने पूरा प्रयास किया, लेकिन पुलिस के प्रेजेंस में तो गवाही होती नहीं है। और पुलिस अभी भी उसमें हम प्रयास यही कर रहे हैं कि उस पूरे केस को देखें। हमने विधिक राय ले रहे हैं, ज़रूरत पड़ी तो इसमें हम अपील भी करेंगे। सर, यातायात की बात करें तो अलीराजपुर ज़िले में आए दिन यातायात जो रहता है पूरा बाधित होने की समस्या भी लोगों को देखने को मिलती है। अलीराजपुर और जोबोटो, भाभरा, अन्य जगह भी। तो वहाँ कहीं ना कहीं आपकी पुलिस कमज़ोर नज़र आ रही है सर। देखिए, मैं अपनी कमजोरी इस हिसाब से नहीं बोलूँगा कि हमारे पास फोर्स कम है। ट्रैफिक थाना में कुल हमारे 15 जवान हैं। 15 जवान, उनकी बहुत सारी ड्यूटीज़ रहती है। ट्रैफिक का जवान सड़क पर नौकरी करता है तो उसका भी कुछ एक पैमाना है कि इतने घंटे से अधिक हम उसके नौकरी सड़क पे नहीं करवा सकते। शहर की जो बनावट है, एक तो शहर में हाईवे नहीं है, वो बाईपास नहीं है, तो जितने भी ट्रक्स है वो शहर के बीच से निकलते हैं। ठीक है। बाज़ार की हम बात करें तो बाज़ार की रोड वही है जो आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले थी। लोगों ने अपने होटलें बढ़ा लिए हैं तो रोड वैसे भी कम हो गया है। सब्जी वाले भी जो है वहीं पर आकर बैठते हैं। तो ये सब एक फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है जो जब तक शहर के सब लोग, जन प्रतिनिधि, प्रमुख लोग, समाज सेवी, जो व्यापारिक संगठन के लोग हैं, जब तक ये सब लोग मंच पे आके एक साथ नहीं होंगे। शहर में एक बाईपास बहुत जल्दी बनने वाला है, तो जब उसके बाद में हमारी ज़रूर एक समस्या कम हो जाएगी। तो ये सब जब चीज़ें हो जाएगी, सब्जी मंडी के लिए एक स्थान होना चाहिए, मतलब एक जब ही शहर जो है वो यातायात के मामले में अच्छा बेहतर हो सकता है। एक चीज़ तो ये हो गई, मतलब जैसा मैंने बताया कि बाईपास नहीं है, सड़कें जो है सकरी है, अतिक्रमण हो गया, सब्जी मंडी, ये सब। दूसरा जो है वो ये है कि यदि हम गत वर्षों की तुलना करें अभी से, तो जो नंबर ऑफ व्हीकल्स है, जो व्हीकल पॉपुलेशन जिसे बोला जाता है, उनमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। अब बहुत सारे लोगों के पास में, जहाँ पहले छोटी गाड़ियाँ होती थी, अब आर्थिक स्थिति हमारी मजबूत हो रही है तो उनके पास में हम 4 व्हीलर आ रही है। किसी के घर में एक 4 व्हीलर है तो वो दूसरी ले आया है। तो ये सब गाड़ियाँ भी रखे कहाँ पर, घर उनके वहीं पर है, गाड़ियाँ रोड पर आती है। तो ये सब कारण है। आप यदि एक्सीडेंट्स भी, बात सही है कि शहर में पूरे ज़िले में एक्सीडेंट्स भी होते हैं, एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं। अब लोग बहुत सारे 4 व्हीलर, मतलब 2 व्हीलर से एक्सीडेंट हो रहे हैं,
लड़के लोग चला रहे हैं, बहुत तेज़ चलाते हैं, उनको भी हमने एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हेलमेट लगाने की आदत नहीं है यहाँ पे लोगों की। तो ये सब कारण है जहाँ पर हम यातायात को लेकर हमारे पास एक चुनौती बने हुए हैं। सर, जितने भी आपके अलीराजपुर ज़िले में थाने, उन थानों के अंदर वाहनों की पार्किंग की संख्या ज़्यादा होगी। कह सकते हैं कि जो कंडम वाहन कह सकते हैं, जो पकड़े वो वाहनों की नीलामी कब तक होगी सर? बिल्कुल, आपने बहुत ही सही प्रश्न किया है राकेश जी। हमारे जो पुलिस महानिरीक्षक हैं इंदौर के, उन्होंने 1 अगस्त मतलब आज ही से एक अभियान चलाया है जिसमें जो पुराने जब्ती वाले वाहन हैं उनका निराकरण करने का, और इसमें हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है। हमने पिछले मतलब जुलाई के महीने में हमने करीब 175 वाहन जो है वो हमने उनका निराकरण किया। कई वाहन जो थे जिनका कोर्ट से निराकृत हो चुके थे लेकिन पड़े हुए थे, उनको हमने भिजवाया है। कुछ वाहन जो है वो चोरी के थे, दूसरे ज़िलों के थे, उनको भिजवाया है। आज से अभियान फॉर्मली शुरू हो गया है और बहुत सारे वाहनों की जो हमने लिस्टिंग कर ली है। करीब 200 वाहन जो है, टोटल वाहन जो हमारे अभी थानों में है, पूरे 12 थानों में, वो करीब 800 के करीब है। उसमें करीब 250 वाहन हमारे जो है वो 25 पुलिस एक्ट मतलब जो लावारिस हालत में थे, तो उनका हम बहुत जल्दी एसडीएम के माध्यम से हम इश्तिहार जारी करवा रहे हैं, जो उसमें फिर नीलामी हो जाएगी। कोई यदि कोई उनका मालिक नहीं आएगा तो उसको नीलाम कर देगा, उसकी एक समय सीमा होती है। दूसरा, कुछ अपराध में करीब 150 वाहन ऐसे जो अपराध में निराकृत हो चुके हैं, उनको हम मालिक तक उनको पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह से हमारे करीब 350 वाहन निकल जाएंगे। कुछ वाहन चूँकि अभी कोर्ट में चल रहे हैं, तो जब तक कोर्ट से डिस्पोजल नहीं होगा तो हम वो वाहन मतलब निराकृत नहीं कर सकते। आखिरी 1-2 साल हो रहे सर। अलीराजपुर ज़िला एक बदनाम ज़िला था, क्राइम में था, अनपढ़ ज़िले में था। आपको 2 साल यहाँ पर हो गया, तो आपने इन 2 सालों में गांव-गांव में घूमे, फलिया में घूमे, तो आपको कहीं ना कहीं अलीराजपुर जिला में बदलाव दिखा है क्राइम में या? बिल्कुल दिखा है। पहले ऐसा मुझे जो भी आता है, जो यहाँ का रहने वाले हैं, पुराने लोग हैं, वो बताते हैं कि पहले बहुत ज़्यादा क्राइम था। और ये बात जो हमारे जो क्राइम के जो नंबर्स है, जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं, उसमें भी आई है। पहले मर्डर्स की संख्या बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, अब बहुत कम हो गई। पहले लूट पाट डकैती ऐसे अपराध बहुत थे, चोरी ऐसे अपराध बहुत थे, इन सब में भारी कमी आई है। महिला संबंधी अपराध कम हो रहे हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि उनमें हमें और कमी लाने की ज़रूरत है। महिलाओं को जागरूक करने के लिए हमने काफ़ी प्रोग्राम्स किए। पुलिस दीदी कार्यक्रम था, खाटला बैठक में हमने बताया कि महिलाओं का सम्मान करो। छोटी बच्चियों को हमने बहुत स्कूल में जा के उनको एजुकेट किया है, उनको बताया है कि शादी की उम्र क्या होती है, किस उम्र के बाद में ही उनको शादी करना चाहिए, और इससे असर हुआ भी है। ज़रूरत हमने अपना प्रयास जितना बेहतर हम अंदर तक जा सकते थे गांव के, और उनको उनकी भाषा में भी समझाने की कोशिश की है। इसमें भी मेरा मानना है कि इसमें यदि समाज के सभी लोग मिलकर काम करेंगे तो मुझे लगता है इसमें भी हम बहुत जल्दी जो महिलाओं के प्रति जो अपराध है या उनकी जो सोच है उसको हम बदल पाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है जैसे जैसे हम हमारा जो शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, थोड़ा सा लोगों को एक्सपोजर बढ़ेगा, लोगों को इसी तरह के प्रोग्राम्स हम और करते रहेंगे, तो लोगों में जागरूकता आएगी और इस तरह से अपराधों से भी दूर रहेंगे। सर, लोग कहते हैं कि पुलिस घटना होने का इंतजार करती है। जैसे अभी जहरीली ताड़ी से 2-3 लोगों की डेथ हुई, कहीं ना कहीं जहरीली शराब से अन्य जिलों की आपने खबरें देखी होगी। तो पुलिस ऐसे अवैध अड्डे जो जहाँ पे जहरीली चीज़ें बनती है उनको पहले ही क्यों नहीं बंद करवा देती सर? नहीं, पुलिस का कोई पहले भी ऐसा था ये कि कुछ जगह पर ताड़ी पर कार्रवाई की गई थी, पर ताड़ी यहाँ का जो आदिवासी समाज है उनका एक बोलना चाहिए कि वो ताड़ी सदियों से पीते आ रहा है वो, ठीक है, उनका एक सामाजिक रूप से वो उसमें उनके अंग में आता है, वो चलन में है वो, ठीक है ना। तो शराब एक अलग चीज़ होती है जो ये, और ताड़ी एक बिल्कुल अलग चीज़ होती है। तो ताड़ी को लेके पुलिस की कार्रवाई, बात सही है कि एग्रेसिव कैंपेन हमारा नहीं रहता था, लेकिन चूंकि घटना हुई तो उसके बाद में हमने बिल्कुल इसमें नो टॉलरेंस रखा, और कहीं पर भी हमने ताड़ी जहाँ पर भी थी उसको हमने ना सिर्फ पकड़ा, उनके ऊपर कार्रवाई भी की, और कार्रवाई हमने पहले भी की थी। लेकिन हाँ, जितनी अच्छी कार्रवाई हमारी विदेशी शराब या इसको लेके थी वो उतनी एग्रेसिव नहीं थी, लेकिन उसके पीछे मैंने कारण भी बताया आपको।
तो पुलिस की कार्रवाई हमेशा होती रही है और अभी भी होती रहेगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो इस तरह की घटनाएं की पुनरावृत्ति ना हो उसको भी हमने किया है। जो जिस तरह की चीज़ें उसमें मिलाई जा रही थी उन लोगों को भी पकड़ा हमने जो अभी तक नहीं पकड़े गए थे। ताड़ी को लेके पुराने भी केसेस हुए हैं, लेकिन इस बार हमने ना सिर्फ हमने उन लोगों को पकड़ा जो बेच रहे थे, बल्कि उनको भी पकड़ा जो इसमें कहीं ना कहीं लोग जुड़े हुए थे। एक आखिरी सवाल है, अहम सवाल है सर, कि आपको लगता है कि आपके जितने भी कर्मचारी वो 100% अपना सही काम कर रहे हैं? देखिए, हाथ जो है वो उसमें कुछ उंगलियां छोटी होती है, कुछ बड़ी होती है, ठीक है ना। तो हमें तो हाथ की शक्ति देखनी चाहिए, और हाथ वास्तव में जब भी शक्तिमान होता है जब सब लोग मिलके काम करें। और मेरा हमेशा ये बोलता, हर थाने प्रभारी को मैं ये बोलता हूँ कि आप लोग अपने स्टाफ को बात करो। हर एक सिपाही में, हर एक कांस्टेबल में बोलना चाहिए, हर एक एएसआई, सब इंस्पेक्टर, टीआई में कुछ ना कुछ खास चीज़ें होती है, कुछ अच्छाइयाँ होती है, कुछ कमियाँ होती है। कमियों को हमें प्रयास करना चाहिए कि उसको हम ठीक करवाएं, अच्छाइयों का उपयोग हमें करना चाहिए उस विभाग के लिए, और लोगों ने किया भी। कई हमारे थाना प्रभारी गुजरात, पटना, अभी हाल ही में एग्ज़ाम वाला जो केस हो गया था लेकर आए, और जितनी अच्छी कार्रवाई हम लोगों ने की है वो अपने आप में कीर्तिमान है। तो मैं समझता हूँ कि सब लोग काम कर रहे हैं। जो काम नहीं कर रहा या जिसने काम गलत किया है उस पर हमने उसको दंडित भी किया, उसको हमने निलंबित भी किया है। तो कार्रवाइयाँ तो उनके विरुद्ध में भी हुई है जिन्होंने काम सही नहीं किया है, और जिन्होंने काम अच्छा किया उनको पुरस्कृत भी किया गया है। सर, इस अलीराजपुर ज़िले के युवाओं को आप क्या संदेश दोगे सर? देखिए, युवाओं का मेरा एक संदेश यही है, मैं हमेशा युवाओं से मैंने बहुत बात की है यहाँ पर, और मैं हमेशा, मुझे बात करना अच्छा लगता है। एक तो यह है कि मैं हमेशा यहाँ पे जब लोगों के पास में जाता था तो शिक्षा को लेके मैंने उनको हमेशा बताया कि आप लोग जब तक शिक्षित नहीं होगे, आप लोग आगे, आप एक लोअर क्लास के लिए या मिडिल क्लास के लिए शिक्षा ही एकमात्र साधन होता है कि वो आगे बढ़ पाए। दूसरी बात जो मैंने उनको हमेशा बताई है कि आप ये मत सोचिए कि सरकारी नौकरी आपके लिए है। सरकारी नौकरी तो है ही, लेकिन इसके अलावा कुछ एक धंधे ऐसे भी हैं जिसमें आप स्किल डेवलप करके भी आप अपना रोजगार खुद का बना सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तीसरी बात मैं हमेशा बोलता था कि आप लोग जितना ज़्यादा लोगों से मिलोगे, ठीक है, लोगों से बातें करोगे, उतनी मतलब वो आप मोबाइल पे कम रहो, लोगों से ज़्यादा मिलो। हम लोग अक्सर देखते हैं, हम जाते हैं वहाँ पर, कॉलेजेस में जाते हैं, कई मोहल्लों में जाते हैं, तो सब जो युवा जो है वो मोबाइल अपनी सिर झुका के बैठा रहता है। तो मैंने उनसे बोला, मोबाइल से देखने का अच्छा आप एक दूसरे से इंटरेक्शन, एक दिन दोस्त लोग निकलो और उस दिन सोचो कि मोबाइल है ही नहीं उनके पास, तो आप लोग ज़्यादा सीखोगे। तो जितना कुछ नए लोगों से सीख सकते हो आप सीख सकते हो। मेरा फाइनली यही बोलूँगा मैं कि अपराधों से दूर रहो, शिक्षा में जितना अपने आप को लगाओगे, नई नई स्किल्स आप सीखो। कई स्किल्स मैंने उनको बताई कि ये स्किल्स आप लाओगे तो आपको अलीराजपुर में ही बहुत अच्छा जॉब कर सकते हो। अलीराजपुर में कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम अभी युवा उसकी तरफ जा नहीं रहा है, तो युवा यदि वो चीज़ सीखेगा तो वो यहीं पर बहुत अच्छा अपना धन अर्जित कर सकता है। ये थे हमारे साथ में अलीराजपुर जिले के एसपी राजेश व्यास, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से यहाँ पर महिला अपराधों में कमी आई और लगातार पुलिस अपना कार्य कर रही है। राकेश चौहान, अलीराजपुर।